भक्ति का मूल्य जीवन में बहुत है, लेकिन भक्ति के अतिरेक में किसी व्यक्ति के पास उपासना को केंद्रित कर देना और तत्व विवेक छोड़ देना यह आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा धोखा है। भक्ति के बिना जीवन मुक्त भी अपनी जीवन मुक्ति स्थित नहीं रख सकता है। कितने प्रखर ज्ञानी धीरे धीरे ज्ञान का अहंकार करके भक्ति विहीन हो गए तो नीचे आ गए। इसलिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। भक्ति का अर्थ होता है विभाग कर देना, तोड़ देना। ये अंतिम तत्व विवेक की भक्ति है। भक्ति का पहला अर्थ है इष्ट के प्रति समर्पण। जो हमारे कल्याण का आधार हो उसके प्रति समर्पित हो जाना। कल्याण का आधार ईश्वर मानते हैं, वो कल्पना का विषय है। अवतार मानते हैं, वो भी जिनको हम अवतार कहते हैं व्यक्ति हुए तो, लेकिन उनके विषय में जो हमारी कल्पनाएं हैं वो कल्पना ही बढ़ा चढ़ा कर है। उनकी भक्ति की एक थोड़ी सीमा होनी चाहिए। जो मान लिया जाता है अमुक अवतार है तो उसमें पूरा समर्पित उसके प्रति हो जाओ तो मुक्ति दे देगा। एक भावुकता है। जितने अवतार हैं ऐसे नहीं दिखते हैं। अवतार में सबसे ज़्यादा बड़े राम और कृष्ण हैं और राजकाज वाले थे। उनमें अनेक अच्छाइयाँ हैं और उनकी अच्छाइयों को लेना चाहिए। वह आज हैं नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो समझते हैं उन्हीं के अधिकार में मोक्ष और कल्याण है और उनके अनुगामी ही दोषी नहीं है। अनेक संप्रदायों में पैगंबर अवतार की कल्पना है। तत्व विवेक लोग छोड़ देते हैं भावुकता में। तत्व विवेक की जरूरत है। तत्व विवेक से धीरे धीरे अहंकार गलता जाता है और आदमी कल्याण के निकट होता जाता है। भक्ति उसमें सहायक है। जो भक्ति का खास आलंबन है वे मनुष्य ही हैं। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बोध और रहनी संपन्न है, ऐसे संत गुरु। इसीलिए निर्गुणी धारा में संत गुरु की विशेषता बढ़ी। और उपनिषदों में भी गुरु का महत्व है और आत्मा का महत्व है। उपनिषदों को पढ़ें तो गुरु के पास जा कर के जिज्ञास आत्मज्ञान ग्रहण करता है, ब्रह्मचर्य वास करता है, सेवा करता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आचरण करता है। तो आत्मा ब्रह्म यह शब्द कहा जाता है उपनिषदों में। उसकी उपासना ही मुख्य है, लेकिन गुरु की उपासना चाहिए जिससे कि उसमें हम जीवन भर ठहर सकें, बोध हो और ठहर सकें। निर्गुणी धारा में इसका बहुत खुलासा है। निर्गुणी धारा के किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ो, गुरु के सामने कोई उपास बड़ा नहीं माना गया और ये यथार्थता है।
जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है और रहने की प्रेरणा मिलती है, वो कोई मनुष्य होता है। और उसी मनुष्य को हम संत या सद्गुरु कहते हैं। वो हमारे सरीखा है, लेकिन उसने अपने को समझा है और अपने में लौट करके वह संतुष्ट हो गया है। इसलिए उसकी बात हमारे लिए कल्याणकारी है और उसकी रहनी प्रेरणाप्रद है। इसलिए सद्गुरु संतों की उपासना मुख्य है। अवस्थान भेद से कहीं कोई अवतार मानता है, पैगंबर मानता अपने महापुरुष को, उनके प्रति श्रद्धा रखना ठीक है, लेकिन आत्म विवेक की जरूरत है। आत्म विवेक बिना कल्याण नहीं होगा। गुरु की जो उपासना करता है और भावुक होकर के खाली गुरु की आरती करता रहे, गुरु के चित्र और मूर्ति रख ले उसकी आरती करता रहे और बहुत भावुक बना रहे, वो भी भटका हुआ है। गुरु के जो उपदेश हैं आत्मबोध के, उसका मनन चिंतन करना, और रहनी के जो उपदेश है उसका आचरण करना। और फिर ये जो करेगा तो ऐसी प्रेरणा जहाँ से मिलती है उसके प्रति तो गुलाम रहेगा ही। दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख नहीं है, दुनिया दुख से भरी है। बड़े बड़े ऐश्वर्य 4 दिन में मिट्टी हो जाते हैं। इतिहास उठा के देखो, अपने सामने देखो, छोटे जीवन में अनेकों की स्थितियां कितनी हो जाती हैं। सब कुछ नाशवान है, सारा ऐश्वर्य नाशवान है। जिसके विचार में आने लगता है संसार असार है, सारा ऐश्वर्य नाशवान है, वो अपने मनोविकारों से ऊपर उठने लगता है। सारे मनोविकार कहाँ से पैदा होते हैं? भोगों की लालसा से। और उसको हम थोड़ा विभाग कहें तो होगा भोग और स्वामित्व की लालसा। संपत्ति और स्वामित्व को, संपत्ति भी भोग के लिए है, इंद्रियों का भोग और मलिकानापन, मैं मालिक हूँ, स्वामी बनूं लोगों के ऊपर, इसी के लिए सारा छल छद्म दुनिया में चलता है। राजनीति में वो प्रबल है क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य लंबा है और स्वामित्व भी लंबा है। मुख्यमंत्री हुआ तो एक प्रदेश का बादशाह हो गया, अपने सदस्यों के साथ वो नया कानून बनाने का अधिकारी है, अरबों खरबों रुपए की योजनाओं का वारा न्यारा उसके कलम से होता है। एक मंत्री है, उसका भी काफ़ी अधिकार होता है। इसलिए राजनीति में भयंकर घुड़दौड़ है और महाछल छद्म है। राजनीति की पुस्तकें पढ़िए, जी आजिज हो जाता है। अब थोड़ी देर में आपके सामने महाभारत मीमांसा पुस्तक आ जाएगी, उसमें आप राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, विषयासक्ति, लड़ाई झगड़ा, ज्ञान वैराग, स्वरूप स्थित सब पाएंगे और खूब विवरण से पाएंगे। और उसकी पुनरुक्तियाँ हैं, बारंबार दोहराई गई हैं, जिससे अच्छी तरह से आदमी समझ जाए, सब पाएंगे। इतना छल छद्म राजनीति में है कि हद है। क्यों? उसके मूल में क्या है? ऐश्वर्य और स्वामित्व की इच्छा। इसी से मनोविकार उत्पन्न होते हैं।
जितना भोग चाहोगे और स्वामित्व चाहोगे उतना मनोविकार उत्पन्न होगा। एक तो अज्ञान पूर्वक इनका उपभोग करने से मनोविकार बढ़ता है, और दूसरे इसकी प्राप्ति में हम जिसको बाधक मानते हैं उससे द्वेष करते हैं और उसको गिराने की चेष्टा में रहते हैं। जहाँ भोग की कामना हुई और स्वामित्व की कामना हुई वहाँ मनोविकार बढ़ा। मनोविकार बढ़ा तो वाणी का विकार बढ़ा, क्रिया का विकार बढ़ा। ऐसे ऐसे षड्यंत्र राजनेताओं में चलते एक दूसरे को गिराने के लिए कि हद है। भोग की कामना, स्वामित्व की कामना जहाँ मिटती है वहाँ विकार मिटते हैं। और खुशी यह है कि ऐसे राजनेता भी होते हैं जो अपेक्षा कम मनोविकार वाले होते हैं। उन्हें ऐश्वर्य की इच्छा ज़्यादा नहीं होती, सेवा करते हैं, और स्वामित्व की इच्छा नहीं होती, सेवा करते हैं, और इसीलिए उनके मन में विकार कम रहता है। छल छद्म वो ज़्यादा नहीं करते हैं। अच्छे लोग हर जगह होते हैं। ये गणित की तरह है, जैसे गणित सार्वभौमिक विज्ञान है, सर्वमान्य विज्ञान है, 2 2 4 पूरे विश्व में और सभी भाषाओं में मान्य है। उसी प्रकार ये है, ये विज्ञान है कि जितनी हमारी इच्छा होगी भोगों की और स्वामित्व की, उतना मनोविकार होगा, और जितना मनोविकार होगा उतना हम विचलित होंगे और मन खराब होगा, दुखी होगा। मनोविकार ही नरक है। मनोविकारों से अपने को बचा लेना स्वर्ग है। मानस गुण अवगुण को त्यागे, पंचग्रंथी में रामराज साहब ने कहा। मनुष्य का गुण है अवगुण का त्याग करे। दुर्गुण मनोविकार से पैदा होते हैं। मनोविकारों में ग्रस्त जीवात्मा नरक भोगता है। इसलिए गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष कोई भी हो, भोगों की इच्छा का त्याग करे, स्वामित्व की इच्छा का त्याग करे, मालिक न बने, सेवक बने। प्रबंधक तो होता है हर जगह। घर में 10 लोग हैं तो एक तो उसमें होना चाहिए जो सबको संजो करके रखे। उसी को हम मोटी भाषा में मालिक कहते हैं और ज्ञान की भाषा में सेवक कहते हैं। दूसरे लोग उसको मालिक माने, लेकिन वो खुद को अपने को मालिक न माने, अपने को सेवक माने। गुरु भी अपने को सेवक माने। शिष्य उसको गुरु दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु स्वयं मालिक अपने को न माने, सेवक माने। सेवक को नहीं फेर, ये भी रामराज साहब ने कहा है। सेवक को कोई चक्कर नहीं, चक्कर है स्वामी बनने में। सेवक बनोगे चक्कर नहीं है, सेवा करो बस। स्वामित्व और भोग की जितनी इच्छा होगी मनोविकार उतना बढ़ेगा। तत्व विवेक होने से इच्छाएं गलती हैं। तत्व विवेक वास्तविकता का विवेक। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को। जड़ और चेतन दोनों अंतिमी सत्यता हैं। तत्व से अर्थ जड़ तत्व कहा जाता है, लेकिन आत्मा को ही तत्व कहते हैं। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। ये कबीर साहब के बीजक के साखी प्रकरण में शुरुआत में ही आता है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परखो, सभी शब्दों में बहो ना।
विचारक बनो, चिंतक बनो। शब्द अनेक प्रकार के हैं। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे शब्द हैं जो अधर्म हैं। देवता और ईश्वर को खुश करने के लिए, प्राणियों की हत्या के लिए धर्म शास्त्रों में विधान है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये अस्मृत वचन है। वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है। वैदिक कर्मकांड के अनुसार जानवरों को अगर काटा जाए तो ये हिंसा नहीं है। पशु की सृष्टि ही ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए किया है। ये कर्मकांडी पंडितों ने कहा है। ये पशु की सृष्टि क्यों की गई? क्योंकि इसको काट करके हवन किया जाए और स्वर्ग प्राप्त किया जाए। वे कितना अधर्म और बहम है। पंडितों की परंपरा में ये तो काफ़ी घट गई, लेकिन दूसरी परंपरा में आज भी वैसे है। ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं कि करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं और उसमें ईश्वर को खुश करने की बात है। आज इतने विज्ञान युग में भी लोगों को अकल नहीं आ रही है। जो ईश्वर निहायत दयावान है, रहम वाला है, वो किसी मासूम प्राणी की हत्या से खुश कैसे होगा? लेकिन आज भी नहीं समझ में आ रही बात। तो धर्म के नाम पर, धर्मशास्त्र के नाम पर बहुत ऐसी बातें हैं जो अनुचित है, पापपूर्ण है। इसलिए विचारक और चिंतक होने की जरूरत है। भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन तत्व विवेक ज्ञान की आवश्यकता बहुत है। भक्ति पूर्वक ज्ञान और ज्ञान पूर्वक भक्ति कल्याणकारी। तत्व विवेक, वास्तविकता को समझो, अपने जीवन को परखो। बचपन से क्या पाए हो आज तक, विश्लेषण करो। बचपन से आज तक अभाव का अनुभव हुआ है। जो इच्छा थी वो मिली नहीं। तो जिसमें ललचाते उसमें क्या मिला? अंत में खाली खाली। बूढ़ों के जीवन को देखो, अंतिम में वो क्या पाए? शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, चित्त का कलह मिटा नहीं है, आनंदमयता नहीं है। तो सफलता कहाँ हुई? अपने पर विश्लेषण करो। जितना संसार असार दिखेगा उतना मन निर्मल होगा, और जितना संसार में सार दिखेगा उतना मन गंदा होगा। ये असार को देखना सहज नहीं है। दुनिया की चमक दमक में जीव भूलता आया है, आदत वही है, और भटकता रहता है। सबसे बड़ा आकर्षण युवक युवतियों का है, स्त्री पुरुष का है। यही चाम के थैले में बड़ा आकर्षण है, और उसी पर विचार करो तो उसमें सार क्या है? सबकी देहें चाम के थैले हैं, गीले चाम के थैले, और उसमें सब अपावन पदार्थ भरा है, और उसमें जो मन है सदैव असंतुष्ट है। एक असंतुष्ट दूसरे असंतुष्ट से मिलकर के संतोष कैसे पाएंगे? एक आदमी अपने कक्ष में बैठा था और बोर हो रहा था। दूसरा आया, कहा यार मैं बोर हो रहा हूँ। उसने कहा मैं भी बोर हो रहा हूँ। कहे आओ ताश खेला जाए। ताश खेलने लगे। 2 बोर इकट्ठे हो गए, डबल बोर हो गया। इसमें शांति कैसे होगी? तत्काल लगता है, मन बहल गया। लेकिन ताश खेलने की आदत ऐसी हो गई
कि ताश खेलने की न मिले तो मन बोर होता है। अपनी बोरियत को हटाने के लिए ताश खेलना शुरू किया गया, और ताश की आदत पड़ जाने पर फिर ताश खेले बिना मन बोर होता है, मन अनमन है, तो शराब पीने लगे। अब शराब पी रहे हैं तो शराब ऐसा रोग हुआ कि पूरा जीवन को खा गई। शराब उस खा लिया जीवन को। मन को बहलाने के लिए आदमी जो जो कुछ करता है वही रोग बन जाता है। दुनिया के खिलौनों में मन को बहलाने की चेष्टा न करो, मन को ही शोधो, मन को साफ करो, मन को शुद्ध करो, मन को संयत करो। ध्यान शिविर का उद्देश्य यही है, ध्यान करना, अभ्यास करना, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना, साक्षी भाव में रहना, संकल्पों को शांत करना, ये मुख्य साधना है। लेकिन इसका परिणाम क्या है? मन का शुद्ध रहना। आदमी ध्यान में कुछ समय बैठेगा, बाकी समय व्यवहार है, और व्यवहार में अगर वो उलझा है, साथियों को गाली देता है, कट कहता है, दुर्व्यवहार करता है, उनके हक को मारता है, कलह करता है, तो उसका ध्यान उन क्या है? कुछ नहीं। ध्यान, सत्संग, ज्ञान सब का परिणाम है जीवन का अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना, विकारों से निर्विकारता की तरफ बढ़ना, कलह से प्रेम की तरफ बढ़ना। परिवार का कलह मिट जाए, इसमें तो हम सोच नहीं हैं, अपने मन के कलह को मिटा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने मन के कलह को मिटाने लगता है, उसके द्वारा पारिवारिक सामाजिक कलह क्षीण होने लगता है। एक व्यक्ति ऐसा है समाज में या परिवार में जो कलह नहीं करता है, सब सह लेता है, और किसी को बुरा भला नहीं कहता है, संयम से रहता है, तो वो तो सुखी है ही है। परिवार या समाज का एक अंश सुधर गया, कलह रहित हो गया, और उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े बिना रह नहीं सकता है। जो उसका विरोधी होगा उस पर भी पड़ेगा। खराब काम करने वाले हैं समाज परिवार में, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो परिवार के कलह को, समाज के कलह को हम मिटा नहीं सकते हैं, अपने मन के कलह को मिटा सकते हैं। और जहाँ मन का कलह मिटा, तहाँ हमारा स्वतंत्र राज्य हुआ, परम आनंद, परम सुख। और इसका प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना रह नहीं सकता है। शुद्ध संगत का अर्थ क्या है? जो त्याग से हैं, संयम से हैं, मिष्टभाषी हैं, सदाचारी हैं, मिलनसार हैं, सबसे हिलमिल के रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, निष्काम रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की जरूरत संसार में बहुत है, पढ़े हो चाहे न पढ़े हो। पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, जो पवित्र रहनी में रहते हैं उनकी आवश्यकता बहुत है। एक तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग है, सभी व्यक्ति हैं, समूह तो व्यक्तियों की भीड़ है। इसलिए असलियत तो यह है कि एक एक व्यक्ति अपना अपना कल्याण करता है। समाज कल्याण, समाज के लिए हित कामना करना है, व्यक्ति का कल्याण होता है। समाज कोई चीज नहीं है। व्यक्ति जब कई इकट्ठे हो गए तो उसको समाज कहते हैं, और समाज में भी एक एक व्यक्ति का ही अपना महत्व है।
एक व्यक्ति अपने को सुधारा, वो सुधर गया, सुधार से रहता है, उसका प्रभाव दूसरे पर भी अच्छा पड़ेगा और वो तो सुखी रहेगा ही। विश्लेषण करो जो आपके पास है वो क्या है। धन है, धन क्या है? मिट्टी से अलावा कुछ धन है? मकान मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, रुपये मिट्टी हैं, कपड़े मिट्टी हैं, बर्तन मिट्टी है, फर्नीचर मिट्टी है, सोने चांदी मिट्टी है। मिट्टी के अलावा क्या है? वो मिट्टी ही विभिन्न तत्वों के कम बेश सम्मिश्रण से कार्य रूप में विविध पदार्थ बन करके चमकीले और उपयोगी हो गए। एक ही जगह नींबू, गन्ना और मिर्चा के पौधे लगा दो। नींबू अपने प्राकृतिक प्रभाव से उन्हीं तत्वों से शक्ति खींचेगा और अपने फल में खटास भरेगा। मिर्चा उन्हीं तत्व पदार्थों से अपनी शक्ति खींचेगा और अपने में तितास भरेगा। और वहीं गन्ना है, उन्हीं तत्वों से अपनी शक्ति ग्रहण करेगा और उसमें मिठास भरेगा। तत्वों में कम बेसी होने से खटास, मिठास, तितास सब हो जाता है। और बीजी असर ऐसा है कि उन्हीं तत्वों से सब ग्रहण होता है। कहीं आकाश से ये सब नहीं आते हैं। हम लोग अपनी मनोवृत्ति को ठीक रखें, अपना बीज ठीक रखें, तो हम सब तरफ से अच्छा ग्रहण करेंगे। हमारा बीज ही खराब है तो सब तरफ से हम बुरा ग्रहण करते हैं। कितने लोग हैं जहाँ सबको बुराई बुराई दिखाई देती, सबके प्रति वो उखड़े उखड़े, उलझे उलझे, अशांत। कितने गृहपति हैं सबकी निंदा करते हैं, बच्चों की, पत्नी की, भाई की, माँ बाप की, सबकी निंदा करते हैं। अब वो एकदम भूत प्रेत कहीं अलग थोड़े, यही सब भूत प्रेत हैं। हम स्वयं भूत प्रेत बन जाते हैं, उलझे उलझे, उखड़े उखड़े। कितने गुरु हैं जो अपने शिष्यों की निंदा में डटे रहते हैं, खुल करके सबके सामने कहते हैं। ये मनमुखी है, वो गुरुत्व को समझते ही नहीं। अपने आसपास जो चीज़ें फैली हैं, जिनके प्रति हम व्यामोहित हैं, उन पर तत्व विवेक करो। देखो ये शिविर चल रहा है 7 दिन का, अंत को देखो, 29 को ख़त्म हो जाएगा, 30 को सोना सना हो जाएगा। तो इस भीड़ में हम लोग हर्ष शोक क्यों करें? हमें क्या मिला, क्या छूटा, किसने हमारा आदर किया, किसी ने नहीं आदर किया, ये क्यों सोचे? हम कहाँ बैठाए गए, हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, क्यों सोचते हो? सपने के समान बीत जाएगा। जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं सबकी जवानी सपना हो गई। जितने गृहस्थ बैठे हैं सबका सुहाग रात कहाँ गया? एक रात सुहाग रात होता है। सुहाग रात कई दिन नहीं मनाई जाती, एक रात मानी जाती है। चमकते चेहरे जवानी के बूढ़ों के शरीर में कहाँ है? ये विचार करो, मन वैसे गलेगा। और जब बुराई में पड़े रहोगे, फलाने वैसे हैं, फलाने वैसे हैं, तो अपना काम कब करोगे? और फलाने के विषय में बुराई करके आप उनको सुधार नहीं सकते हो। स्नेह से सुधार सकते हो। उनके प्रति स्नेह का व्यवहार करो,
वे बुरे हैं, ठीक है, तो स्नेह से उनको रास्ते पर ला सकते हो। ये भी सच है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहे सिर काट के रख दो सुधरेंगे नहीं, वो अपवाद है, वो सामान्य नहीं है, नियम नहीं है। नियम है कि जो गलत है वो सुधरता है। स्नेह का भाव रखना चाहिए, समता का भाव रखना चाहिए। जितनी कटुता रखोगे, जितना दूसरे में दोष देखोगे, अपना चित्त जलेगा और दूसरे का हित नहीं कर पाओगे। उससे लोग और विदकेंगे। जहाँ से हमें बोध हो और बोध और रहनी का संरक्षण हो, भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। और उतना ही नहीं, प्राण मात्र को परमात्मा समझ करके सबके सामने सिर झुका देना, ये विराट भक्ति है। प्राण मात्र परमात्मा, सबके प्रति सिर झुका दो, सबकी हित कामना भक्ति का व्यापक रूप है। लेकिन विशेष कल्याण के लिए पवित्र आत्मा, जिनको हम सद्गुरु संत कहते हैं, उनके प्रति अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें खुराक मिलने वाली है, वहीं से प्रेरणा मिलने वाली, उनके वचनों द्वारा, उनकी रहनी द्वारा। ज्ञान की बात तो बहुत लोग कह लेते हैं, लेकिन वो रहनी में नहीं है तो सक्रिय प्रेरणा उससे हमें नहीं मिलती है। और जो रहनी में रहता है उससे सक्रिय प्रेरणा मिलती है। त्याग से है, संयम से है, अंतर्मुख है, शीतल है, कोमल है, समन्वयात्मक बुद्धि रखता है, दोषों को हटा करके सद्गुणों को ग्रहण करता है। ये पवित्र रहनी जिसके जीवन में है, उससे साधक स्वयं प्रभावित होते हैं। तो वहाँ निष्ठा श्रद्धा की तो महती आवश्यकता है। लेकिन अगर केवल किसी महापुरुष को अवतार, पैगंबर या गुरु ही मानकर केवल भावुकता में पड़ा रहे कि उनकी पूजा से, उनका नाम लेने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो धोखा है। आप कौन हैं, कहाँ फंसे हैं, क्यों दुख है, इसको सोचें। हम और आप शुद्ध चेतन आत्मा है। शुद्ध इसलिए कहा जाता है कि उसमें कोई प्रकृति के पदार्थों का सम्मिश्रण नहीं है। आत्मा अपने आप में शुद्ध है। और जिसमें हम फंसे हैं वो प्रकृति का विस्तार है। शरीर जड़ प्रकृति से बना है और उसकी खुराक प्रकृति से मिलती है और उसकी व्यवस्था प्राकृतिक पदार्थों से होती है। और उन्हीं सब के मोह छोह में हम बंधे हैं। 4 दिन की जिंदगी है। ये कल्याण करने के जो अवसर है, हम भूल भुलैया में पड़ जाते हैं, राग द्वेष में पड़ जाते हैं और प्रवाह रूप ये भागता चला जा रहा है। मैं तो कल्पना करता हूँ, जब परिवार में था उस समय का दृश्य तो खत्म है। साधु मार्ग में आया हूँ तब से आज तक कितने दृश्य शून्य हो गए, कितने महात्मा नहीं, हमारे गुरु जी नहीं है। हमारे गुरु जी के शरीर का दिन निधन आज ही तारीख को हुआ था, 23 जुलाई को। उनका समाज पूरा नहीं है। उस समाज में मैं हूँ और 2 हमारे बड़े गुरु भाई हैं, 3 ही उस समय के रह गए और थोड़ा पीछे के 1-2 कहीं कहीं हैं और पीछे के कुछ लोग हैं, थोड़ा मोड़ा है और पूरा शून्य हो गया है। हमारे गुरु जी से यहाँ बहुत लोग परिचित हैं, जो बहुत नए हैं, अभी ज़्यादा दिन उनका शरीर छूटे नहीं हुआ है, 12-14 वर्ष हो गया है।
बहुत लोग परिचित हैं और बहुत लोग उनके दीक्षित शिष्य हैं, साधु भी हैं और गृहस्थ भी हैं। बहुत सरल थे। उनकी सरलता ऐसी थी कि एक बच्चा भी उनके पास जाकर के सरलता से मिल सकता था। और त्याग भाव ऐसा था, सब सेवा में लगाते रहते थे, जो कुछ आया और गया। शरीर छूटने पर जब वहाँ सब साधु इकट्ठे हुए तो ये हुआ कि भाई साहब का झोला देख लिया जाए, जहाँ कुछ रखते उखते हैं 4 जने के बीच में, नहीं तो कोई माने कि कोई उसमें से निकाल लिया होगा। तो जब देखा गया तो 15 या 16 रुपया कुल मिला। इतने बड़े गुरु जिनका इतना बड़ा समाज और आश्रम चल रहा था, उनके झोले में 15-16 रुपया मिला। सा खर्च थे, खर्च करते रहे, सेवा करते रहते थे। बटोरने की इच्छा नहीं थी। जब संस्था बनाई गई तब ये हुआ कि बैंक में खाता खोलना चाहिए। तो मेरे सामने तो नहीं, लेकिन अन्य संत बताते थे, उन्होंने कहा खाता क्या ज़रूरत है, ये संत सेवा ही खाता है, संतों की सेवा होती बस। तो लोग समझाए कि साहब संस्था बनाई गई है तो इसका लेखा जोखा सरकार में जाएगा, तो खाता खोलना पड़ता है। तो बहुत समझा करके तब खाता खुलवाया गया। नहीं तो कभी साहब बैंक गए ही नहीं, बस उनका झोला ही बैंक रहता था। जो पाँव झोले में और झोले से खर्च। पारक ज्ञान में तो प्रवीण थे ही। जब गुरुदेव जी मुझे मिले हैं, शायद उनकी 35 वर्ष की उम्र थी, और खूब बोलते थे, निर्णय खूब करते थे, और नई जिज्ञासुओं से घुल मिल जाते थे। सबको आदर देते, छोटे छोटे बच्चों को भी आदर देते थे। और उन्हीं का प्रभाव है जो इतने लोग जुड़े उनसे। लेकिन आज 14 वर्षों से नहीं है। हम लोग कैसे रहेंगे? कौन रहेगा यहाँ? कोई रहने वाला नहीं। श्री विशाल साहब को देखा और उच्च स्थिति से संपन्न महापुरुष न वो हैं न उनका समाज है। बुरहानपुर के साहिब जी को देखा, न वो हैं न उनके ज़माने के खास लोग हैं, थोड़ा मोड़ा रह गए हैं बस। सारे संसार का ही प्रवाह है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आज की तिथि में तो हमारे गुरुदेव जी की स्मृति है। 23 जुलाई को उनका शरीरांत हुआ, 14वां वर्ष है। अब जो उनकी सरलता का दुरुपयोग किए और कर रहे हैं वो स्वयं भोगेंगे, लेकिन उनका किया हुआ निष्फल नहीं है। उनका किया हुआ ही ये सब हो रहा है। हमारे जितने साथी हैं वो मैं स्वयं उन्हीं के किए हुए का परिणाम है। उनकी संगत न मिली होती और उनसे हमें बोध न मिला होता, सहारा न मिला होता, ये सब मैं कैसे करता। ये जितना विस्तार हुआ और हो रहा है, यहाँ की पुस्तकों से जितना लाभ लोग ले रहे हैं, लाखों लाखों लोग, ये सब का श्रेय उन्हीं पर जाता है। बीज वे न देते मैं क्या करता? वे न मिले होते और मेरा संस्कार था मानो कहीं साधु हो जाता, तो कहीं बैठ के रमाता, भभूत लगाए होता या जटा रखाए होता, भगवान भवानी कहता रहता। बिना सहारा के कोई ऊपर उठ नहीं सकता है। मैं तो स्वयं सोचता हूँ गुरु जी न मिले होते तो हमारी क्या दशा होती, पता नहीं कहाँ पड़े सड़ते होते। उन्हीं की कृपा का फल है। जो स्थिति मिली जो चाहिए, और उन्हीं की कृपा से ये सब
प्रकाश भी हो रहा है, तो वे निष्फल नहीं है, सफल है। उनका दिया हुआ बीज फैल रहा है और ये अगणित रूप में फैलेगा। लहर से लहर बढ़ती है, लहरें शांत हो जाती हैं, लेकिन लहरों के क्रम होते हैं। सारी लहर क्षणिक है। लहर पानी में आप देखते हैं तो क्या है, एक जगह दबाव हुआ पानी में, चाहे हवा से या कोई पदार्थ गिरने से या उसकी हलचल से। जहाँ पानी दबा उसके आगे का पानी उठ जाता है, लेकिन उठ के खड़ा नहीं रहता, वो भी गिर जाता है। तो गिरने से फिर दबाव आता है तो आगे पानी उठ जाता है। किसी तालाब में आप लहर देखते हैं तो इस किनारे की लहर का पानी उस किनारे नहीं जाता है, बस उठता है गिरता है, उठता ही गिरता है, पानी वहीं रह जाता है उठ गिर करके, लेकिन लहर यहाँ से वहाँ तरंगायित हो जाती है। ऐसे गुरुजनों की कृपा से जो ज्ञान का प्रवाह चलता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे पूर्वज संत जो कर गए उसी की लहर का परिणाम है। और इसको और व्यापक रूप में देखें तो हजारों हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने जो काम किया है वो लहर उन्होंने पैदा की है और वही लहर बढ़ती चली गई है और उसी में शोधन होता चला गया है। जब हम भारतीय इतिहास दर्शन को पढ़ते हैं और अध्यात्म को, तो वेद से शुरुआत होती है। और वेद तो भारतीय क्या पूरे विश्व की पुरानी पुस्तक है। मैक्स मुलर स्वयं ईसाई थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि केवल बाइबिल नहीं, बाइबिल से प्राचीन वेद हैं और केवल आर्यों के नहीं हैं, वो पूरी मानवता के हैं। तो कितना परिवर्तन वेदों के बाद, वेदों में दैवी देवता प्राकृतिक शक्तियों को मान करके उपासना, फिर धीरे धीरे वेदों में ही आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की किरणें आई, उपनिषदों में वो फला फूला, दर्शनों में उसका विभाग हुआ और सही निर्णय के सांख्य योग इत्यादि दर्शन बने। दूसरे दर्शन भी प्रायः ईश्वरवादी नहीं है। सांख्य ईश्वर नहीं मानता, योग ईश्वर को केवल संतोष के लिए रखता है कि वो मुक्त आत्मा है, न जगत बनाता है न कर्मफल भोग देता है, वो पुरुष विशेष है। मीमांसा ईश्वर मानती ही नहीं, जगत अनाज मानती है। न्याय और वैशेषिक में ईश्वर के विषय में कोई खुला स्थान नहीं है। तो आत्मचिंतन का प्रवास इन दर्शनों में भी चला। आगे चल करके वैष्णव का सगुणवाद चला, तो आत्मा को तो लिए, लेकिन सगुणवाद में वो बहुत बह गए, बाहरी उपासना में लग गए, लेकिन निर्गुणी धारा उदय हुई, ये अंतर्मुक्ति और अंतर्मुखता की तरफ प्रवाह बढ़ा। तो ये सब प्रवाह है और इसी में छन छन करके विचार आते हैं। श्री विमल साहब जो अभी जीवित हैं, 88 वर्ष की उनकी उम्र है, मैं मानता हूँ। तो 87-88, जब मेरी 19-20 वर्ष की थी तो उनकी 28 वर्ष की थी। उन्होंने मुझे कहा था घर ही में, जब वो घर पर जाते थे, वो क्षेत्र था उनका, तो एक बार कहें, ए भैया, अरे वो भोजन कोई पका रहा था तो उबाल नहीं आ रहा था, माड़ी उसी में घूम रही थी और किसी ने तेज उद्गार दिया आग को, बस माड़ी बह गई। कबीर साहब ने ही किया, उन्होंने तेज आग लगा दी और माड़ी बह गई, साफ रह गया। ये उदाहरण देके हमें समझाए। इससे उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की, जो परंपरा की श्रद्धा है, उन्होंने व्यक्त किया कि पूर्वज ऋषि मुनि पीर औलिया जो कुछ किए हैं उसमें बहुत सार है, वो प्रवाह है।
और उसी प्रवाह में आगे चल करके पारक सिद्धांत निकला है। सद्गुरु कबीर के विचार निकले हैं। सद्गुरु कबीर ने कोई नई बात थोड़ी कही है, जो सनातन है उसी को कहा है, लेकिन उसको हिला करके साफ कर दिया, जंजाल को हटा दिया और उसी में से सार रह गया। जैसे चावल कंकड़ मिला है, कंकड़ हटा दिया, चावल रह गया। तो चावल कोई नया बनाया गया थोड़े, चावल पुराना ही है, सनातन से चावल होता आ रहा है। सत्य सब समय है, सत्य इसी प्रवाह में छन करके ऊपर आता है। तो हमारे गुरु जी ने जो प्रवाह चलाया अपने पूर्व पारखी संतों के आधार से, वे भी एक वैष्णव थे। थोड़ी उम्र में तो घर से निकल गए थे, उनके जीवन में मैंने लिखा है। और राजा रामदास जी महाराज वैष्णव थे, उनके शिष्य हो गए। अयोध्या में मौनी जी महाराज यहाँ रहते थे, और वहीं श्रृंगारहाट में यानी अयोध्या के मुख्य रोड पर दुकान पर बीजक मूल उन्होंने लिया, न मालूम कैसे उसको ले लिया। उसको पढ़ने लगे तो समझ नहीं पाए। तो एक संत थे परमहंस साहब, उनको हम सब कहते रहे, तो उन्होंने उनको कहा जाओ बुरहान पर पढ़ लो। तो अपने गुरुजी से गए, उन्होंने आर्डर दिया, तो गए तो श्री लाल साहब से गुरुजी ने पढ़ा। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ, बढ़ारा श्री लाल साहब पहुँचे। तो इस प्रकार जो बीज उन्होंने दिया, वो प्रवाह चलाया, वो प्रवाह ये आ रहा है, वो क्षीण नहीं है, वो असफल नहीं, वो सफल है। अब कहीं स्थान मकान को लेके कुछ साधु छल कपट करें, उलझन में रहें, तो वो उनकी दुर्दशा है, और वो कोई महत्व नहीं रखता है। जो ज्ञान उनका है वो स्थान मकान की चीज़ नहीं है। स्थान मकान में रह करके काम होता है, इसलिए स्थान मकान की भी व्यवस्था सही होनी चाहिए, त्यागपूर्वक होना चाहिए। जो उसके अधिकारी हों, उस सेवक बन करके काम करें। भोग की इच्छा है, वही लड़ाई होती है। और अज्ञान है, अविवेक है, साधु वेश धरने से कुछ थोड़े होता है। जब साधुता जीवन में आवे तब काम होता है। हमारे गुरु जी ने जो प्रवाह चलाया, वह प्रवाह पूर्णतया सफल है, और वो सहस्त्र रूप में सर्वत्र फैल रहा है। ये उन्हीं की कृपा का फल है। गुरु के उपकार को मान करके ही शिष्य अपना उद्धार कर सकता है, और जो अपना कल्याण का काम करता होगा वो गुरु के उपकार को भूल नहीं सकता है। गुरु के उपकार को भूल जाने का तो मतलब यह है कि उसकी रहनी ही खराब हो गई है। जो कीमत पद की लखे, करे निरादर भूल, मनोरुज होए न नाचते, अधिक अधिक देशूल। जो भक्ति की कीमत, कल्याण की कीमत समझे और फिर भूल करके भक्ति का निरादर करे, तो अधिक अधिक मानसिक कष्ट से ग्रस्त होकर के वो भटक जाएगा। अब अहंकार बस आदमी भटकता तो समझ थोड़े पाता हम भटक रहे हैं, वो तो उसी अंधाधुंध में बहता है। इसलिए हर इंसान को कल्याणार्थी को चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जहाँ हो सब कल्याणार्थी है। गृहस्थी विरक्ति दो धारा है, दोनों धाराएं कल्याणकामी हैं, यानी कल्याण की इच्छा रखते हैं। सबको दुख निवृत्त की इच्छा है, दुखों से बच करके सुख में रहने की इच्छा है, और वह संत गुरु के आधार में संभव है। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितय। सद्गुरु कबीर ने भी कहा, गुरु की दया साधु की संगत निकर आये द्वार। गुरु की संगत से, गुरु की कृपा से और साधु की संगत से इस दरवाजे पर निकल आओ, कल्याण के द्वार पर निकल आओ। और उपासनाएं हैं परोक्ष की, वो ठीक है जहाँ हैं, परंतु वो सबल नहीं है। गुरु उपासना ही सबल है, वहीं से बोध मिलेगा। मूर्ति कोई उपासना करे, मूर्ति कोई एक टोक भी कुछ बता नहीं सकती है।
ईश्वर की उपासना करे। ईश्वर आज तक बोल नहीं पाया है। गुरु उपासना ही से कल्याण है। गुरु बोलता है, जो हमें बोल देता वही गुरु है। इसलिए उपासना और भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि भक्ति के बिना जीवन मुक्त भी अपनी स्थिति में टिक नहीं सकता है। जीवन मुक्त हो गया है, कृतार्थ हो गया है, लेकिन अगर उसकी भक्ति ढीली होगी तो जीवन मुक्ति में खोटापन हो जाएगा। यद्यप ढीली नहीं होगी, क्योंकि उस अवस्था में पहुंच करके वो भटक नहीं सकता है। श्री विशाल साहब से मैंने एक बार पूछा, क्या साहब जीवन मुक्त पुरुष भी अपनी स्थिति से गिर सकता है? तो कोई भी उत्तर वो देते थे रुक करके, जैसे कोई पूछे तुरंत नहीं बोलते थे। तो रुक करके उन्होंने कहा कि उससे बड़ी स्थिति तो कुछ है ही नहीं है, और उसमें जो स्थित हो जाएगा तो वो भटकेगा कैसे। लेकिन फिर संभावना उन्होंने कही कि अगर धीरे धीरे वो ढिलाई करता है, प्राप्त प्राणी पदार्थों में भूलने लगता है, तो गिरेगा। इसलिए वंदना में ही उनकी साखी है, जब तक है यह देह प्रार्थ भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो ये स्वार्थित। जब ये साखी लिखे हैं तो विशाल साहब जीवन मुक्त थे। जब लग है यह देह, जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, ये पूर्व के कर्मों का प्रारब्ध है, वो भुलावन रूप है। तब लग शत्रु मने, तब तक मन दुश्मनी कर सकता है। विनय करो यही स्वार्थित। हे सदगुरु, इस स्वार्थ के लिए मैं विनय करता हूँ कि अपनी स्थिति से मैं कभी डिगूं ना। तो उन्होंने संक्षेप में कहा कि उसके समान कोई स्थिति नहीं है, तो वहाँ पहुँच करके कोई क्यों भटकेगा। लेकिन अगर वो प्राप्त प्राणी पदार्थों में भूलता है तो भटक जाएगा। इसलिए साधक को कभी भी ढील नहीं होना चाहिए। जो मान लेता है मैं पूर्ण हो गया, वो भटक जाएगा। पूर्ण होने पर भी पूर्णत्व का बोध अगर साधक अपने को नहीं समझ पाता है मैं मुक्त हूँ कि नहीं, तो क्या मुक्त हो गए। साधक जिसकी साधना पक्की है, जिसका मन निर्मल है, जो आत्मस्थ है, आत्मलीन है, अनुभव करता है मैं मुक्त हूँ। तो मुक्ति का आनंद जो लेता है वो बंधन में क्यों आएगा। लेकिन ये प्रपंच चारों तरफ है, अगर प्रपंच में लुभाना शुरू करेगा तो डगमगाएगा। इसलिए डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। जीत जाने पर भी विजय हो गई देश पर, सावधान रहना है। सेना रखना है, सीमा पर सेना रखना है, और देश में भी सेना रखना है। देश में भी उपद्रव करने वाले हो सकते हैं, और सीमा के पार के देश वाले भी हमला कर सकते हैं। विजय होने के बाद भी सेना बराबर रखना जरूरी है। ये उदाहरण है बाहर का। इसी प्रकार पूर्ण जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाने पर भी साधना, संयम, भक्ति सबकी जरूरत है। इसलिए साधक कभी भी प्रमाद न करे। अहंकार आना ही अज्ञान है, अहंकार ही पतन का कारण है। साधक कभी अहंकार न करे। तो भक्ति सब समय आवश्यक है, लेकिन तत्व विवेक के बिना बंधन नहीं कटेगा। पारक सिद्धांत तत्व विवेक देता है, और भक्ति का वो पक्षधर है, सच्ची भक्ति का पक्षधर है। सदगुरु श्री राम सूरत साहिब से ये सब प्रेरणा मुझे मिली आज से 60 वर्ष पूर्व, और उनकी कृपा का फल है जो हम इस स्थिति में आए और आप लोगों की कुछ सेवा हो रही है, और इसमें बहुत से लोग उनकी कृपा का फल है। आज उनकी उनका आज स्मृति दिवस है। आज ही के दिन उनका शरीर छूटा था, और उनकी स्मृति में हम लोग यही संकल्प मन में लें
कि सरल बने, पवित्र बने। उन्होंने जो पारक सिद्धांत का बोध दिया उसमें हम लोग दृढ़ रहे। साहब पुराने पारखी थे, श्रीलाल साहब के पढ़ाए थे, पुरानी भाषा में बात कभी कभी करते थे। खरा पारक, आज भी पारखी संत खरा पारक है, खरे पारखी हैं। तो उनका जो खरा पारक सिद्धांत है वह प्रवाहित हो रहा है, सफल हो रहा है। उनकी तरंग रुकी नहीं है, बढ़ रही, खूब बढ़ रही है। हमारे गुरुदेव का उपदेश बहुत सफल है। हम लोग भी उनके उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, यही शुभकामना है सबके लिए, और सब यही संकल्प लें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम